बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। कल हमने यूनिट 7 का क्वेश्चन 6 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन 6 थोड़ा लेंथी था क्योंकि उसके काफ़ी सारे पार्ट्स थे। आज हम क्वेश्चन 7 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 7 के हमारे पास 4 पार्ट्स है। देखिए इसमें कहता है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। ये डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, ये सेकंड डेरिवेटिव और ये थर्ड डेरिवेटिव। पहले हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर आएगा उसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसका जो आंसर आएगा उसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, पहले जो क्वेश्चन 6 हमने किया उसमें y हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा होता था। यहाँ पे देखिए y इधर हमारे पास ला के अंदर आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइडों का डेरिवेटिव ले लेते हैं। लेफ्ट साइड का भी डेरिवेटिव आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर। अब ला का डेरिवेटिव तो आपको पता चल गया होगा कि जब हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करते तो ला के अंदर जो चीज़ आ रही होती वो डिनोमिनेटर में चली जाती और साथ में इसी का डेरिवेटिव भी आ जाता है। ये देखिए हमारे पास 1/x y हो जाएगा और साथ में एक्स वाई का डेरिवेटिव भी आ जाएगा प्लस 1x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इक्वल टू, ये देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, 2 शुरू में आ गया, 2 4 से मल्टीप्लाई होके 8 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो x की पावर 1 रह जाएगी। 1/x y इसी तरह अब एक्स वाई का हम डेरिवेटिव लेते हैं। देखिए एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। ये एक्स इसी तरह ही आएगा, वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर प्लस का साइन, अब y को हमने इसी तरह ही रखना है और x का डेरिवेटिव जब लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। बार प्लस 1 आ रहा है इक्वल टू 8x। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है तो हमने ये डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसलिए इस साइड पे बाकी जितनी टर्म्स आ रही हैं उनको स्टेप वाइज हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। पहले देखिए ये +1 है, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके गया, -1 हो गया, इधर हमारे पास यह टर्म्स रह गई। अब देखिए उसके बाद ये एक्स वाई इधर डिवाइड हो रहा है, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स वाई को मैंने अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ये y था, y प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया, फिर x मल्टीप्लाई हो रहा था डी वाई बाई डी एक्स से, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो गया। ये एक चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों साइडों पर डेरिवेटिव ले लेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, इस x को ऊपर वाली तमाम टर्म पे डिवाइड कर देता हूँ, या पहले y को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि देखे y तीनों टर्म्स में आ रहा है तो y को मैं कॉमन ले लेता हूँ। y को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 8x स्क्वायर -x -1 बार y आ जाएगा और ये हमारे पास डिवाइडेड बाय x को मैं ऊपर वाली तीनों टर्म पे डिवाइड कर लेता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। जब इस x पे डिवाइड करेंगे x और x कैंसिल होके 8x रह जाएगा, माइनस ये x और x कैंसिल होके 1 रह जाएगा और आगे -1/x आ जाएगा और बाय y आ रहा है। अब हम इसका फिर दोनों साइडों पे डेरिवेटिव ले लेते हैं, या टेकिंग अगेन डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू, राइट साइड पे हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ 8x -1
-1/x मल्टीप्लाई वाई, इसका हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यह जो लेफ्ट साइड पे चीज़ है डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो यह डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये वाली टर्म और ये वाई वाली टर्म दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, लिहाजा इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ये पहली टर्म इसी तरह आएगी 8x -1 इसी तरह आएगी। डी वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, फिर दरम्यान में प्लस का साइन। अब वाई को हम इसी तरह ही रखेंगे और इन टर्म्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। जब देखें डेरिवेटिव ऑफ 8x -1 आ जाएगा। देखें इस स्टेप के बाद जो अगला स्टेप है वो मैंने इधर कर दिया है, ये 8x -1 इसी तरह आएगा। ये जो डी वाई बाई डी एक्स आ गया है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे। तो देखें डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने ये वाली वैल्यू लगा दी है। आगे प्लस का साइन इसी तरह y, और ये देखें डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म आ रहा था तो इस टर्म का मैंने डेरिवेटिव ले लिया। ये x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो हम 1 8 से मल्टीप्लाई होके 8 ही आ जाएगा। आगे ये -1 कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और ये जो -1/x है इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास +1/x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखें दोनों सेम टर्म है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनका स्क्वायर आ जाएगा, साथ में y प्लस ये y और 8 + 1/x स्क्वायर इसी तरह। ये अभी हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की ये वाली वैल्यू आ गई है। इसका अगेन मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव लेंगे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म। दोनों टर्म्स का मैंने अलग अलग डेरिवेटिव ले दिया। अब देखिए ये टर्म और ये वाली वाई वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसी तरह इधर भी वाई वाली टर्म और ये पूरी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इन भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, इन दोनों पे भी प्रोडक्ट रूल। पहले देखिए फर्स्ट टर्म इसी तरह, सेकंड टर्म का मैंने डेरिवेटिव ले लिया तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया प्लस, अब वाई इसी तरह, और जब इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे देखें इसके ऊपर पावर आ रही है, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस करेंगे तो पावर 1 रह जाएगी। फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब अगली टर्म की बारी आ गई है, इस पे मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ। वाई इसी तरह इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे, 8 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2/x क्यूब आ जाएगा, आगे प्लस की साइन। अब यह टर्म इसी तरह ही आएगी और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स आ रहे हैं, इनकी जगह मैं डी वाई बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। देखिए फर्स्ट टर्म इसी तरह आ रही है और डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, और आगे ये 2y से मल्टीप्लाई होकर 2y, और अगली दोनों टर्म भी इसी तरह आ रही हैं। और ये देखें -2y से मल्टीप्लाई होकर -2y बाई एक्स क्यूब प्लस ये वाली टर्म इसी तरह, और ये डी वाई बाई डी एक्स की मैंने वैल्यू पुट कर दी है। तो ये हमारे पास डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का आंसर आ गया। तो देखिए तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, और ये वैल्यू आ गई डी क्यूब वाई और डी एक्स क्यूब की। क्वेश्चन 7 का भी पार्ट है, इसमें देखिए हमें वाई स्क्वायर इक्वल दिए हुए नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई के। मैंने क्या किया, दोनों साइडों का डेरिवेटिव ले लिया। देखिए लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव लेंगे तो देखिए वाई स्क्वायर आ रहा है, ये वाई की जो पावर है पहले पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो वाई की पावर 1 रह जाएगी। फिर वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखें नेचुरल लॉग वाली टर्म है, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे लॉग के अंदर जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और साथ में इसी टर्म का x प्लस वाई का डेरिवेटिव भी आ जाएगा। अब 2y और डी वाई बाई डी एक्स इसी तरह 1/x प्लस वाई भी इसी तरह, इन दोनों का डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, आगे प्लस की साइन y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब देखिए ये इस साइड पे भी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म आ रही है और इधर भी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म आ रही है, इसलिए मैं क्या करूँगा डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्मों को लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा।
लेफ्ट साइड पे लाने के लिए पहले 1/x प्लस वाई को मैंने अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह आ जाएगा आगे प्लस की साइन, और इसको जब dy/dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह चीज़ आ जाएगी। अब यह पूरी dy/dx वाली टर्म है, यह प्लस की है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आया तो माइनस की हो गई। अब इन दोनों में से dy/dx मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास 2y माइनस 1/x प्लस वाई रह गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम एक्स प्लस वाई आ गया, यहाँ पे 1 है तो एक्स प्लस 1 2y से मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे -1। ये देखें, ये इधर dy/dx के साथ मल्टीप्लाई हो रही है टर्म, जब इसको दूसरी साइड पे मैं लेके जाऊंगा एक्स प्लस वाई ऊपर चला जाएगा और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी। ये देखें आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों को कैंसिल कर देता हूँ। हमारे पास 1/2y को भी अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2xy, और 2y को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y² और आगे -1। यह हमारे पास dy/dx का ये वाला आंसर आ गया है। अब अगेन में d² y/dx फाइंड करने के लिए मैंने इसका फिर डेरिवेटिव लेना है, तो दोबारा डेरिवेटिव लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखें यह जो नीचे वाली पूरी टर्म है इसकी पावर 1 आ रही है, इसको जब मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा तो पावर -1 हो जाएगी। अब इसका दोनों साइडों पे मैं दोबारा डेरिवेटिव ले लेता हूँ, टेकिंग अगेन मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया। जब लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव लेंगे तो यह हमारे पास d² y/dx² हो जाएगी इक्वल टू, जब इस पूरी टर्म की देखे पावर आ रही है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। -1 शुरू में आ जाएगा और फिर पावर में से एक माइनस करेंगे तो पावर हमारे पास -2 हो जाएगी। यह आ जाएगा 2xy प्लस 2y² -1 और पावर हमारे पास -2 आ जाएगी। और फिर साथ इस ये जो बेस आ रही है बेस का डेरिवेटिव भी लेंगे तो d/dx ऑफ 2xy प्लस 2y² -1। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। ये देखिए मैंने अगेन डेरिवेटिव लिया, पावर शुरू आगे में आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया और बेस का साथ में डेरिवेटिव आ गया। अब ये -1 इसी तरह, ये देखे पावर -2 थी, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके गया था, पावर +2 हो गई और साथ में इन टर्म्स का मैंने डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ पे देखें ये x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा इन पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले देखें मैंने x का डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो हमारे पास 2y रह गया, इसी तरह प्लस फिर 2x को मैंने इसी तरह रखा, y का डेरिवेटिव लिया तो y का डेरिवेटिव dy/dx आ गया प्लस, यहाँ पे देखिए y² का डेरिवेटिव लेंगे, पावर शुरू में आ गई, पावर 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 2 ज़ार 4, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे तो 4y और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx आएगा, आगे 1 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब देखें इन दोनों टर्म में dy/dx आ रहा है, लिहाजा dy/dx इन दोनों से मैंने कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 4y आ गया। अब मैंने क्या किया, dy/dx की जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी, देखें dy/dx की ये वाली वैल्यू आ रही थी, लिहाजा dy/dx की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, 2x प्लस 4y 1 से मल्टीप्लाई आके 2x प्लस 4y ओवर दिस टर्म आ जाएगी। अब देखें इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया, ये हमारे पास एलसीएम आ गया, इधर 1 था तो ये पूरी टर्म 2y से मल्टीप्लाई हो गई, आगे प्लस 2x प्लस 4y आ गया, ये वाली टर्म साथ में इसी तरह आती जाएगी। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, इधर पावर 2 आ रही है और इसकी पावर 1 है, लिहाजा ये आपस में मल्टीप्लाई होगी, देखें इनकी पावर 3 हो गई और 2y को भी मैंने इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ 2x प्लस 4y। अब देखें 4y में से 2y को माइनस करेंगे, यह देखें 4y और ये -2y, तो 4y में से 2y को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2y रह जाएगा, बाकी टर्म्स उसी तरह आ रही हैं, तो ये हमारे पास d² y/dx² का आंसर आ गया है। आप इसके बाद इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइडों पे, राइट साइड पे आप कोशेंट रूल अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास d³ y/dx³ आ जाएगा। सी पार्ट है हमारे पास, इसमें देखिए कि हमें दिया हुआ है 1 प्लस e की पावर 3x का स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वाई।
हमने डी वाई बाई डी एक्स फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फिर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब फाइंड करना है। पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों का डेरिवेटिव ले लेता हूँ। ये देखे मैंने दोनों साइडों पे डेरिवेटिव ले लिया। जब लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव लेंगे, देखिए इसकी पावर आ रही है तो इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस करेंगे तो पावर 1 रह जाएगी। फिर ये जो बेस आ रही है, बेस का साथ डेरिवेटिव ले लेंगे इक्वल टू राइट साइड पे 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। और नेचुरल लॉग वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, लॉग के अंदर जो चीज़ आ रही है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी और साथ में इसी चीज़ का डेरिवेटिव आ गया। ये देखिए ये दोनों टर्म्स इसी तरह ही 1 का डेरिवेटिव लेंगे 0 और e की पावर 3x का डेरिवेटिव लेंगे, पहले e की पावर 3x इसी तरह ही आएगा। फिर ये जो पावर आ रही है 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा। ये 1 और x प्लस वाई इसी तरह आ गया। इधर भी देखें x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई डी आ गया। अब हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसलिए इस साइड पे जो बाकी टर्म्स आ रही हैं उनको मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। देखें एक्स प्लस वाई इधर डिवाइड हो रहा था, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आया तो इधर मल्टीप्लाई हो गया। फिर 1 प्लस हो रहा था, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इस चीज़ के इक्वल आ गया। यहाँ पे e की पावर 3x को मैंने अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास फाइंड हो गया है। डी वाई बाई डी एक्स की ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे दो अगेन डेरिवेटिव ले लेता हूँ। लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया और राइट साइड का मैं डेरिवेटिव ले लूँगा। जब राइट साइड का डेरिवेटिव लेंगे, देखिए 6 कांस्टेंट है, 6 इसी तरह ही आएगा। ये जो दोनों टर्म्स है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, लिहाजा इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि 1 कांस्टेंट टर्म आ रही है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया और इन दोनों पे मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देता हूँ। फर्स्ट टर्म इसी तरह, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव आगे प्लस की साइन, फिर सेकंड टर्म इसी तरह आ रही है और फर्स्ट टर्म का मैंने डेरिवेटिव ले लिया। देखिए ये टर्म इसी तरह आएगी, x का डेरिवेटिव 1 और y का डी वाई बाई डी एक्स, फिर x प्लस वाई इसी तरह e की पावर 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 e की पावर 3x और e की पावर 6x का यह डेरिवेटिव आ गया है। डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू आ रही है, ये मैंने देखे इधर पुट कर दी है। अब -1 और +1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये जो हमारे पास चीज़ बच रही है 6 e की पावर 3x x प्लस वाई, ये इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस 6 को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 से मल्टीप्लाई होकर 36। देखिए ये दोनों सेम टर्म आ रही हैं, लिहाजा इनका स्क्वायर आ जाएगा और 7x प्लस वाई, फिर 6 अगली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से भी, तो हमारे पास आ जाएगा +6 एक्स प्लस वाई ई की पावर 3x। ये अगली टर्म इसी तरह ही आ गई है। ये हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड हो गई है। दूसरी चीज़ भी हमारे पास फाइंड हो गई है। अब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन दोनों साइडों का डेरिवेटिव ले लेता हूँ। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब आ गया और राइट साइड पे देखें एक ये वाली टर्म थी, दूसरी ये वाली, दोनों टर्म्स का देखे अलग अलग मैंने डेरिवेटिव ले लिया। इधर देखिए ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इनकी भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा और इधर भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आगे जो 2-3 स्टेप्स हैं प्रोडक्ट रूल आप खुद अप्लाई कर लेंगे। यह 30 से कांस्टेंट टर्म में लिहाजा ये बाहर आ जाएगी और इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 6 आ रहा है, इधर भी आप 6 लगाएंगे, 6 कांस्टेंट टर्म होगी वो बाहर आ जाएगी और बाकी दोनों टर्म्स पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे। क्या हमारे पास पार्ट डी है। पार्ट डी में कहता है इफ एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल हो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स एट 3 यहाँ पे x की वैल्यू भी 3 और y की वैल्यू भी 3। पहले हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी उसमें हम x की जगह और y की जगह 3 पुट कर देंगे। तो ये वाली हमें टर्म दी हुई है x स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखें ये x और ये x दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर।
अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेता हूँ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास y प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। जब दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, ये चीज़ हमारे पास रह जाएगी। अब मैं दोनों साइडों का डेरिवेटिव ले लेता हूँ। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड का जब डेरिवेटिव लेंगे, देखें y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ जाएगा। या पहले मैं लिख लेता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर। या दोनों साइडों का मैंने डेरिवेटिव ले लिया। y का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, क्योंकि देखें पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस करेंगे x की पावर 1 और x का साथ डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 प्लस इस पे पहले पावर रूल लगाएंगे, 2 शुरू में आएगा, पावर में से एक माइनस करेंगे y की पावर 1 और फिर y का साथ डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब ये भी एक डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म आ रही है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स ये प्लस की है, लेफ्ट साइड पे आके माइनस की हो जाएगी इक्वल टू राइट साइड पे 1 आ रहा है और ये प्लस का 2x है, राइट साइड पे जाके माइनस 2x हो गया। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स पे कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस 2y इक्वल टू 1 माइनस 2x। यह चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2y। यह हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो गए। अब हमने क्या करना है, x की और y की वैल्यू लगानी है 8 3 3। जब x और y की जगह 3 3 लगाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, ये देखें 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि x की जगह भी 3 लगाना है और y की जगह भी 3 लगाना है। तो ये हमारे पास देखें 3 2 जार 6, माइनस 6 में से 1 निकालेंगे माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 5, दोनों कैंसिल होके इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। इसमें क्या था, कंसीडर द कंजप्शन फंक्शन ऑफ अ कंट्री इज एस्टिमेटेड बाय सी इक्वल टू 0.8 अंडर रूट आई माइनस 0.3 आई प्लस 10 अंडर रूट आई क्यूब डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 अंडर रूट आई। कहता है वेयर सी एंड आई आर measured in billion of dollars. Find marginal propensity to consume and marginal propensity to save when I equal to 25। पहले हमने क्या करना है, marginal propensity to consume, देखें marginal propensity to consume ये हमने फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए जो हमें यह कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आई। देखें मैंने डी सी बाई डी आई ले लिया, तो देखें फ्रैक्शन वाली टर्म से जब इनका डेरिवेटिव लेंगे तो इन पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा। क्वोशिएंट रूल आपको पता है कि डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर आ जाता है, फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म इसी तरह और न्यूमिनेटर वाली टर्म का मैंने डेरिवेटिव ले लिया। दरम्यान में माइनस की साइन आएगी, यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, फिर न्यूमिनेटर वाली टर्म इसी तरह आएगी और डिनोमिनेटर वाली टर्म का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। देखिए टर्म इसी तरह यहाँ पे 0.8 जब अंडर रूट आई का डेरिवेटिव लेंगे इसकी पावर 1/2 है, 1/2 शुरू में आएगी, 2 0.8 पे डिवाइड होगी 0.4 रह जाएगा और आई की पावर माइनस 1/2 होगी, इसलिए मैं उसको डिनोमिनेटर में ले गया तो अंडर रूट आई आ गया। आगे आई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आई ले रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल आई है तो डी बाई डी आई होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डी बाई डी आई। और इसी तरह इसका डेरिवेटिव हमारे पास
ये आ जाएगा आई की पावर, क्योंकि इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3/2 होगा। 3/2 जब शुरू में आएगा तो 10 से मल्टीप्लाई होकर 15, और 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1/2 रह जाएगा। फिर आगे माइनस की साइन आ रही है, ये 0.8, ये पूरी टर्म इसी तरह आएगी, और इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस पे आई की पावर 1/2 है। 1/2 शुरू में आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होके 3/2 होगा, और आई की पावर -1/2 होगी। इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो अंडर रूट आई आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब मैं आई की वैल्यू $25 पुट कर देता हूँ, क्योंकि उसने हमें आई की वैल्यू $25 बिलियन दी हुई है। मैं आई की वैल्यू 25 पुट कर देता हूँ। जहाँ जहाँ आई आ रहा है वहाँ मैं 25 लगाऊंगा, इधर 25 लगाऊंगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इसी तरह आगे भी मैंने आई की वैल्यू 25 पुट करके देखे, उसको सॉल्व कर लिया है। फिर इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ये चीज़ आ जाएगी। फिर ऊपर वाली टर्म में से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, और 289 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एम पी सी था, एम पी सी हमारे पास क्या था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजप्शन, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.1048। तो देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजप्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ था इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहता है इफ द एवरेज कास्ट फंक्शन इज गिवन बाय, ये हमें एवरेज कास्ट फंक्शन दिया हुआ है। हमने क्या करना है, इसकी मार्जिनल कास्ट और एवरेज मार्जिनल कास्ट हमने फाइंड करनी है। तो मार्जिनल कास्ट के लिए जो हमें कास्ट फंक्शन दिया हुआ है इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। देखिए इसमें वेरिएबल एक्स आ रहा था तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ये देखिए मैंने 0.03x प्लस 5.8, ये एक्स क्यूब था, इसको मैं ऊपर ले गया तो एक्स की पावर -3 हो जाएगी, और आगे 0.2 एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 0.03 आ जाएगा। यह टर्म कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। आगे -3, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1। आगे 0.2 आ गया, इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का पावर शुरू में आ जाएगी, और पावर में से एक माइनस करेंगे तो एक्स की पावर 1 रह गई। तो ये हमारे पास 0.03 माइनस माइनस प्लस 9, एक्स की पावर -4 थी, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके गया तो एक्स की पावर +4, और 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 एक्स आ गया। अब एवरेज मार्जिनल कास्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, या जो मार्जिनल कास्ट आई है इस पे एक्स को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मैंने तमाम टर्म पे एक्स को डिवाइड किया, एक्स 4 थी, जब डिवाइड करेंगे एक्स को तो एक्स 5 हो जाएगी, और जब इस पे एक्स डिवाइड करेंगे एक्स एक्स कैंसिल होकर हमारे पास 0.4 रह जाएगा। क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 में कहता है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इफ 20 एम्प्लॉय प्रोड्यूस एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर 20 एम्प्लॉय इतनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें एंड डिमांड फंक्शन इतना दिया हुआ हो, तो हमने क्या करना है, मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है। पहले हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू फाइंड करेंगे। टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए हम ये जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और डिमांड है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमारे पास टोटल रेवेन्यू फाइंड हो जाएगा, फिर मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो देखिए पहले मैं टोटल रेवेन्यू फाइंड कर लेता हूँ। टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए मैंने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और डिमांड को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए पी की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ रही थी, मल्टीप्लाई एक्स की जगह मैंने एक्स की वैल्यू लगा दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यह ऊपर वाली दोनों टर्म्स आपस में 535 2 से मल्टीप्लाई होकर 1070 आ जाएगा। आगे एन, और ये देखिए इस टर्म का स्क्वायर रहा था, मैंने स्क्वायर को ओपन कर लिया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें एक्स आ रहा था तो एक्स की जगह मैं एक्स की वैल्यू लगा दूंगे। ये जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू हम लगा देंगे, देखें 2n, और आगे 3n + 1 का मैंने स्क्वायर ओपन करके लिख दिया, और आगे +5 उसी तरह आ गया, ऊपर स्क्वायर भी आ गया। 1079 को मैंने अंदर वाली n को मैंने अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी देखें 2n को अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे +5 और ऊपर होल स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया है।
अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए जो टोटल रेवेन्यू आया है इसका मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ। टोटल रेवेन्यू के बाद देखिए मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए मैंने जो टोटल रेवेन्यू था उसका डेरिवेटिव ले लिया। टोटल रेवेन्यू में हमारे पास वेरिएबल एन आ रहा था, इसलिए मैंने विद रिस्पेक्ट टू एन डेरिवेटिव लिया। थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, जो हमने टोटल रेवेन्यू निकाला था उसमें जब हम स्क्वायर लेते हैं तो इधर 6 आ जाता है। मैंने उधर 9 लगाया हुआ था, इसलिए आप 6 लगा लेना, इधर 6 आएगा। और डिनोमिनेटर में भी जो हम डेरिवेटिव लेते हैं उधर भी मैंने 9 लगाया था, 6 आता है। जब 2n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 12n स्क्वायर हो जाएगा। अब ये टोटल रेवेन्यू है, इसका मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ। डेरिवेटिव लेने के लिए यह कांस्टेंट टर्म में देखे बाहर आ गई। बाकी हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लें। क्वोशिएंट रूल में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर लेते हैं। ये देखिए पहले से स्क्वायर आ रहा है, जब इसका दोबारा स्क्वायर लेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज़ आएगी और न्यूमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे, दरम्यान में माइनस की साइन। फिर न्यूमिनेटर वाली टर्म एज इट इज़ आएगी और डिनोमिनेटर वाली टर्म का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ये देखिए ये टर्म इसी तरह आ रही है। इसका जब मैंने डेरिवेटिव ले लिया तो देखिए हमारे पास ये चीज़ आ गई, आगे माइनस की साइन। यह टर्म इसी तरह आएगी और इनका मैं डेरिवेटिव ले लूँगा। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब ये डेरिवेटिव ले लिया तो ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ गया है। अब एन की वैल्यू हमारे पास 20 दी हुई थी, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे वो हमारे पास 20 थे, इसलिए हम एन की वैल्यू 20 पुट कर देंगे। अगर आप एन की वैल्यू ना भी पुट करें तो ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ गया है। इसको आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। और अगर आप एन की वैल्यू पुट कर दें, एन की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। ये देखें जहाँ एन आ रहा था वहाँ मैंने एन की वैल्यू पुट की, एन की जगह 20 लगाया, 20 का क्यूब लिया, फिर उसको 18 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यह टर्म आ गई। इधर एन की जगह 20 लगाया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40। इसी तरह जहाँ जहाँ एन आ रहा था वहाँ मैंने एन की वैल्यू पुट कर दी। अब इससे आगे आप कैलकुलेटर की मदद से इन टर्म्स को ऐड करके उसका स्क्वायर ले लें, फिर इन टर्म्स को ऐड कर लें, फिर दोनों का जो आंसर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। यही काम इधर भी करें, फिर इस टर्म में से उसको माइनस कर दें। इसी तरह डिवाइड में भी इन टर्म्स को इकट्ठा करके इनकी पावर 4 ले लें, फिर न्यूमिनेटर पे डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें, जो आंसर आए उसके साथ 1070 को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 की स्टेटमेंट में कहता है दी सेविंग ऑफ अ कंट्री एंड द नेशनल इनकम आर रिलेटेड बाय इक्वेशन। ये हमारे पास देखें सेविंग ऑफ कंट्री एंड नेशनल इनकम, इन दोनों के दरमियान ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। कहता है वेयर एस एंड आई बोथ आर मेजर्ड इन बिलियन डॉलर, फाइंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम व्हेन आई इक्वल टू 16 एंड एस इक्वल टू 12 एंड इंटरप्रेट दी रिजल्ट। हमने रिजल्ट फाइंड करना है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी हमने फाइंड करनी है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी फाइंड करने के लिए हमने पहले भी क्वेश्चन किया, हम क्या करते हैं, जो रिलेशन हमें दिया हुआ है इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ये देखें विद रिस्पेक्ट टू एस मैंने डेरिवेटिव ले लिया, एस का डेरिवेटिव 3s तो क्या हो जाएगा प्लस, ये देखें आई भी वेरिएबल है, आई का जब डेरिवेटिव लेंगे 2 शुरू में आ जाएगा, 2/5 पावर में से एक माइनस हो जाएगा, फिर आई का डेरिवेटिव di/ds आ गया इक्वल टू, इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। पहले एस ओ के आर का डेरिवेटिव 2s और साथ आई, इसी तरह फिर आगे प्लस की साइन। अब देखें एस ओ के आर को इसी तरह मैंने रखा, आई का डेरिवेटिव di/ds और इधर भी देखें आई सो के आर का सो के आर शुरू में आ गया 4 हो गई पावर 4 आई और फिर आई का डेरिवेटिव di/ds हो गया। अब डेरिवेटिव ले लिया, अब मैं क्या करता हूँ एस और आई की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने तमाम वैल्यूज पुट कर दिए। यहाँ पे देखिए di/ds मैंने कॉमन ले लिया, 12 का स्क्वायर 144 और 16 4 को मल्टीप्लाई किया 64। इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 208 हो जाएगा। ये di/ds वाली जो टर्म है इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आया, एक इधर भी आ रही थी di/ds वाली टर्म, दोनों से di/ds कॉमन ले लिया। 32 पे 5 को डिवाइड करें 6 पर 4 आता है, ये प्लस वाली टर्म थी लेफ्ट साइड पे आके माइनस की हो गई, दरम्यान में इक्वल का साइन, यह प्लस की टर्म थी 432, इसको राइट साइड पे लेके गया माइनस की हो गई। 208 में से 6.4 को निकालेंगे तो -201 रह गया, -2
तो देखिए 208 में से जब 6.4 को माइनस करेंगे तो -201.6 आ जाएगा। साथ डी/dx इक्वल टू, देखिए इस टर्म में से इसको निकालेंगे तो हमारे पास -48 रह जाएगा। माइनस और माइनस दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएंगी। हमने डी/dx फाइंड करना है, लिहाजा इस टर्म को दूसरी साइड पे हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.2380। क्वेश्चन 12 यूनिट नंबर 7 की जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है, इसका लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही हमारे ये यूनिट 7 कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यूनिट 8 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।